नमस्कार दोस्तों, टेक्सफियर बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप एमएस वर्ड का यूज़ करके नोटबुक पेज कैसे बना सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने एक नोटबुक पेज बनाया हुआ है। इस तरह के नोटबुक पेज आपकी नोटबुक्स वगैरह में होते हैं। तो आप इस तरह का पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हो और फिर उनका प्रिंट निकाल करके आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपना कस्टम पेज आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहो, जो भी यहाँ पर डिज़ाइन लगाना चाहो, अपने नेम से आप पेज बना सकते हो। तो देखते हैं आप कैसे एमएस वर्ड में इस तरह का पेज बनाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसमें मैं आपको पेज बनाना सिखाऊंगा। तो ये मेरी जो है इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे करके मैंने अपनी एक नई शीट यहाँ पर बना ली है। अब इसमें सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेआउट में जा करके मुझे पेज सेटिंग करनी है। तो पेज सेटअप आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज का साइज़ सेट करना है। पेज का साइज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी शीट का साइज़ है आपके प्रिंटर में, आप उसका साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे पास A4 साइज़ है, आप अपनी शीट का साइज़ यहाँ पर पता कर लो। वैसे नॉर्मली A4 ही आजकल मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, वही आपके पास भी होगा। बाकी अगर कोई और पेज है तो आप उसको चेक कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मार्जिन सेटिंग्स। ओरिएंटेशन हमारी पोर्ट्रेट में रखनी है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मार्जिन की सेटिंग। मार्जिन हमें कस्टम मार्जिन सेट करने हैं। हमें मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, इनमें हमें 0 0 फिल करना है। तो हमें यहाँ पर 0 फिल करना है, नीचे वाले में भी हमें 0 फिल करना है, फिर बॉटम वाले में भी हमें 0 फिल करना है, राइट वाले में भी हमें 0। हमें मार्जिन नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, नोटबुक हम पूरे पेज में बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। ओके करके यहाँ से मेरे मार्जिन सेट हो गए हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं है, आपका पेज यहाँ से शुरू होगा। अब हमें यहाँ से पेज बनाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में आना है और आपको यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जो फर्स्ट कॉलम है, इस तरह से सिर्फ इसी कॉलम को, यहाँ आगे नहीं जाना है आपको। फर्स्ट कॉलम है, इनमें से कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, 2 3 4 इस तरह से। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कैसे इनको पूरी शीट में आपको यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। जब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर साइड में इस तरह से, इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे जूम ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक जो है, यहाँ पर आपको एक प्लस जैसा यहाँ पर इस तरह के एरो मिल रहे होंगे। ठीक है, चारों डायरेक्शन में। जैसे आप इनको क्लिक करते हो, ये सारे आपके जो यहाँ पर आपने टेबल इंसर्ट किए थे, ये इस तरह की लाइंस हैं, ये सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको इनको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे अब नीचे की तरफ कैसे ड्रैग करना है, आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद इस तरह से यहाँ पर आना है, अपने माउस को यहाँ पर लाना है इस तरह से, और लेफ़्ट क्लिक दबा करके माउस का इस तरह से नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है। जितना आपको शीट ऊपर की तरफ स्पेस चाहिए, आपने देखा होगा नोटबुक्स में ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस होता है, तो इस तरह से मैं स्पेस यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैंने स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी नोटबुक्स में अभी यहाँ पर 4 ही हमारे को लाइंस दिख रही हैं, इस तरह के बॉक्स दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। जैसे आपको उनके बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को हम बढ़ा देंगे। तो मैं इस एरो पर इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट करने के लिए इन सबको। ठीक है, एक साथ हमें सिलेक्ट करना है। और फिर मैं जाऊँगा लेआउट पर, यहाँ से लेआउट वाला, जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करते हो, टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट का यहाँ पर जो टैब है हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सेल साइज़ में आपको हाइट यहाँ पर इंक्रीज़ करनी है। मैं 0.3 इंच यहाँ पर रख दूंगा इसको। आप, मैं ज़्यादा, या 0.4 इंच में यहाँ पर इसको रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी नोटबुक का यहाँ पर हो गया। अब ये फिर से ऊपर की तरफ आ गया है। हमें इसको फिर से सिलेक्ट करके पहले इसको ड्रैग करना है, तो शिफ्ट दबा करके नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप बाद में भी कर सकते हो। जितना मर्जी आपको यहाँ से इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, आप कर सकते हो। मैंने इतना इसको ड्रैग करके यहाँ से ऊपर का स्पेस छोड़ दिया है। अब मुझे इसको नीचे की तरफ, ये पूरे मुझे शीट में चाहिए। आपको दिख रहा होगा अभी ये शीट में जो है कुछ ही आपके पास यहाँ पर जो आपकी लाइंस है वो बनी है। अब हमें इसे पूरी शीट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट वाले इस पर जाएंगे। लास्ट वाले इस पर आप, यहाँ पर आपके पास ये प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा इस टेबल के आगे। यहाँ पर आप इसको प्रेस करके भी यहाँ से न्यू लाइंस, यहाँ पर टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर
लास्ट में आकर के आपको टैब बटन प्रेस करना है। टैब अपने जो कीबोर्ड है उसमें टैब बटन होगा, उसको प्रेस करते रहोगे तो ये नीचे की तरफ इस तरह से लाइंस आती रहेंगी आपके पास। तो मैं टैब बटन प्रेस करके यहाँ पर पूरी शीट में ये लाइंस जो है यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने अपनी शीट में यहाँ पर अपनी नोटबुक की जो लाइंस है वो यहाँ पर ले आई, 2 लाइंस जो है मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लाइंस बना दी। अब आपने देखा होगा आपकी नोटबुक्स के यहाँ पर जो है डबल लाइंस इस तरह से दी होती है, मतलब यहाँ से लाइंस दी होती है इस तरह की। तो हम उनको कैसे लाएंगे, हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जा करके हम यहाँ से लाइंस वाले इसको इंसर्ट करेंगे। तो लाइंस पर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से शिफ्ट दबा करके आपको लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि लाइंस एकदम स्ट्रेट ड्रॉ हों। इस तरह से आपको यहाँ पर लाइंस छोड़ देनी है। अब यहाँ से इसका आप साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर लाइन दिख रही होगी ये। ठीक है, इस पर आप जो है इसको साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हो यहाँ से। इस तरह से आप इसका पूरी शीट में आप इसको साइज़ को ड्रैग कर लो। ठीक है, अब आप अगर इस जो आपने यहाँ पर ये लाइन दी है, अगर आप जैसे इस लाइन पर आप क्लिक करते हो, जैसे आप बाहर क्लिक करते हो तो इस लाइन की जो भी ऑप्शंस है आपके पास वो गायब हो जाती हैं टैब यहाँ से। जैसे आपको इस लाइन पर क्लिक करना है, जैसे इस तरह का एरो होगा आपका यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो जैसे आप इस लाइन पर जाते हो यहाँ पर तो आपका कुछ इस तरह से एरो आएगा। यहाँ पर देखना, इस तरह का एरो आएगा आपका, इस तरह का। जब आ जाए इसको सिलेक्ट करना, यहाँ से आपके पास शेप फॉर्मेटिंग की ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको अब इसको अगर लाइन को ऊपर नीचे करना है, जैसे हमने ये लाइन यहाँ से इंसर्ट की, अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है, अगर आपको इस जो शीट में है ऊपर नीचे करना है तो आपको सिंपली एरो डाउन एंड एरो अप का ऑप्शन का यूज़ करना है कीबोर्ड से। एक एरो डाउन बटन होता है, एक एरो अप बटन होता है। तो आपको अगर आप एरो डाउन करोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, अगर आप एरो अप करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ जैसे सेट कर लेता हूँ। अब सेट करने के बाद मुझे इसमें अब शेप फॉर्मेट में हूँ मैं, ये लाइन सिलेक्टेड है। अब मुझे यहाँ पर इसकी आउटलाइंस थोड़ी मोटी करनी है। आउटलाइंस में इसको मोटी कर लूँगा, इतनी मोटी मैं इसको कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसमें कलर्स चेंज करने हैं। इसके कलर्स में यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा सिंपल, यहाँ से शेप फॉर्मेट में जा करके यहाँ से मैं इसके आउटलाइन का कलर यहाँ से चूज़ कर लूँगा। कोई भी अगर आपको यहाँ से कोई मोर आउटलाइन कलर्स आपको यहाँ से कस्टम कलर यहाँ से चूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला कलर इसमें चूज़ करके ओके कर लेता हूँ, ये मैंने अपना कलर चूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका रिसेंट कलर में शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर डबल ट्रिपल लाइंस इसमें इंसर्ट करनी है, अगर आपकी इसको डुप्लीकेट बनानी है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक और लाइन ड्रैग करनी है, तो आपको यहाँ से कंट्रोल दबा करके इस लाइन पर, जैसे आपका ये इस तरह से आप बाहर हो, आप यहाँ पर इस लाइन पर जाओगे तो इस तरह का आपका कर्सर हो जाएगा। अब आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा करके माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से आपको यहाँ पर जहाँ भी इसको रखना है यहाँ पर इसको रख के आप इसको इस तरह से अब आपको छोड़ सकते हो उसको। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लाइंस यहाँ पर बना दी। अब आपको यहाँ पर एक इस तरह की लाइन भी चाहिए, वर्टिकल लाइन भी चाहिए। उसको आप कैसे बनाओगे, सिंपली यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे आपको शेप्स में जा करके फिर से लाइंस यहाँ पर चूज़ करना है। अब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आपको शिफ्ट दबा करके ये लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, आप यहीं तक ले लो इसको। अब मैं यहाँ पर आपको सिखा भी देता हूँ थोड़ा सा कैसे आपको इसको ऊपर नीचे करना है। जैसे मैं यहाँ से, आपके पास यहाँ पर लाइन के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक आपको नोट दिख रही होगी इस तरह से, सर्कल दिख रहा होगा वाइट से कलर का। आप जब इस पर जाओगे तो इस तरह का आपका जो है माउस का कर्सर हो जाएगा। अब आपको इसको सिंपली यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखना है, नीचे की तरफ आपको ड्रैग करना है इसको। नीचे नीचे आते जाओ और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते जाओ यहाँ से। ठीक है, उसी तरह से है जो हमने ऊपर वाली लाइन भी ली थी, जो हमने ये वाली लाइन भी ली है, उनमें भी आपको सेम ही तरह से इस तरह से करना है। अब कुछ नहीं, आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है। जैसे आप लाइन सेलेक्ट करना है सिंपल, जैसे आप बाहर हो ना, अभी आपकी लाइन सेलेक्टेड नहीं है। अब आप जैसे ही आप इस लाइन पर आओगे तो इस तरह का आपका जो कर्सर है वो इस तरह का हो जाएगा कुछ। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है तो आपको शेप फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से शेप फॉर्मेटिंग में इसकी आप जो है कलर चेंज कर सकते हो, आउटलाइन की वेट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं वेट इसका चेंज कर लेता हूँ, इसका मैं वेट थोड़ा ज़्यादा रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसका वेट ज़्यादा रख लेता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा मेरी जो नोटबुक है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब मुझे यहाँ पर आपको दिखा होगा नोटबुक तो तैयार हो गई है, लेकिन
आपने यहाँ पर देखा होगा एक बॉक्स सा भी बना होता है। अब वो बॉक्स बना होता है, उसमें आपको डेट, पेज नंबर, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। मेनली आपके नोटबुक्स में यही चीज़ें लिखी होती हैं। आप चाहें तो उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो। मैं 2 चीज़ें लिखूँगा, अब देखता हूँ मैं कैसे इंसर्ट करता हूँ उसमें। इंसर्ट में जा करके आपको शेप्स वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ से कोई भी एक बॉक्स चूज़ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर स्टार्स एंड बैनर में जा करके एक ये वाला जो है डबल वेव वाला वो बॉक्स चूज़ करता हूँ, और यहाँ पर इसको इस तरह से माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा करके इस तरह से जब मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पर, तो ये बॉक्स मेरा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। अब बॉक्स जब आप क्लिक रखोगे, अगर बॉक्स के बाहर क्लिक करते हो तो शेप फॉर्मेट वाला जो इसकी फीचर है वो गायब हो जाएगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर शेप फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको जो है नो कलर पे इसको इस तरह के इस पे स्टाइल इसका चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसका जो है आउटलाइन वगैरह शेप आउटलाइन इसमें जो है कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी आउटलाइन को मोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। अब इसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप इंसर्ट पे जाओ। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सिंपल टेक्स्ट पे यहाँ से इंसर्ट कर लो, इसको काट के। अब आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे उसमें लिखा होता है, पहले मैं इसमें डेट लिख लेता हूँ। डेट लिखने के बाद आपको डॉट 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 यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर लिखना है, आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर जा कर के मैं शेप फॉर्मेट में हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे शेप फॉर्मेटिंग में अभी ये जो बॉक्स है मेरा, आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा इस तरह से तो ये इसको ढक जा रहा है पीछे वाले को। ठीक है, तो इस बॉक्स का मुझे यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, मतलब इसकी जो मुझे आउटलाइंस है, शेप आउटलाइन में जा करके मुझे इसको नो आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। जब मैं इसको नो आउटलाइन पे कन्वर्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आउटलाइंस तो गायब हो गई हैं, लेकिन मुझे इसका जो कलर है बैकग्राउंड का शेप फिल में जा करके वो भी नो कलर करना पड़ेगा। अब आप जब इसको इसके ऊपर ले जाओगे तो आपका ये जो है बॉक्स इजीली आ जाएगा। आप यहाँ से इस बॉक्स का साइज़ छोटा कर दो इस तरह से। अब यहाँ पर आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ अंदर की तरफ तो ये ड्रैग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आप इसका यहाँ पर चाहो तो, जैसे मैं यहाँ से डेट स्टार्ट करता हूँ, इस बॉक्स का साइज़ बढ़ा करके यहाँ पर और ज़्यादा डॉट्स भी आप लगा सकते हो, जितने चाहो आप यहाँ पर लगा सकते हो। नहीं तो आपको ये नहीं लगाना है, यहाँ कुछ ऐड करना है अपना, आपको नाम अपना ऐड करना है या फिर लोगो ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं कोई यहाँ पर लोगो ऐड कर देता हूँ इंसर्ट पिक्चर में जा करके। ठीक है, इस तरह से मैं ये वाला लोगो यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर पहले अब ये लोगो इंसर्ट होगा। अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। पहले लोगो में, जैसे आपको लोगो पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको लेआउट ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पर जा करके आप थ्रो वाले इस पर क्लिक कर दो। अब आपका यहाँ पर आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। उसके बाद आप इस इमेज का जो है अपने हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा कर दो। यहाँ पर मैं इसका साइज़ छोटा करके यहाँ पर इसको लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, आपके पास कोई इमेज है, आपका नाम है, लोगो है, आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ तक अब मैं इसको डॉट डॉट यहाँ पर करके यहाँ पर इसको पूरा यहाँ पर कर दूँगा। ठीक है, आप चाहें तो इनके टेक्स्ट के बीच में आप स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ पर जाओ, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर आप होम टैब में ही आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। लाइन स्पेसिंग में जा करके आप यहाँ से अगर स्पेसिंग कम करना चाहो तो इनके बीच में आप स्पेसिंग कम कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, फिर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक नोटबुक तैयार कर ली है। आप चाहो तो इसमें कुछ और ऐड करके, इसमें बॉक्स ऐड करके यहाँ पर कुछ और भी आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। मैं अभी इतना ही रखता हूँ इसको। और आपको अब अगर प्रिंट करनी है ये अपनी नोटबुक तो कैसे करोगे, आप फाइल में जाओगे, प्रिंट ऑप्शन पर जाओगे। प्रिंट ऑप्शन पर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। हमने पेज सेटअप पहले ही कर रखा है। आपको यहाँ पर शीट्स वगैरह मार्जिन सब कुछ यहाँ पर सेट मिलेगा। बस आपको यहाँ पर अपना प्रिंटर चूज़ करना है, जो भी आपका प्रिंटर होगा। ठीक है, नहीं कनेक्टेड है तो आप यहाँ से अपना ऐड प्रिंटर करके अपना प्रिंटर यहाँ से कनेक्ट करके फिर इसको प्रिंट निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक और यहाँ पर ऑप्शन बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर कॉपीज़ की ऑप्शन है, आपको जितनी भी कॉपीज़ इस पेज की बनानी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मुझे इस पेज की 100 कॉपी चाहिए तो मैं 100 लिखूँगा। ठीक है, 50 चाहिए तो 50 लिखूँगा, उतनी ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। अब मुझे एक और ऑप्शन है, जैसे आपको यहाँ पर कलर दिख रहा होगा, मैंने कलर्ड बॉक्सेस बनाए हैं।
लेकिन अगर आप सेटिंग्स नहीं करते हो, जैसे आपको यहाँ पर पेज सेटअप्स पे जाना है, पेपर पर जाना है, पेपर पर जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपने अगर ये वाली ऑप्शन चेक नहीं की है, डिस्प्ले में जा करके आपको प्रिंटिंग ऑप्शंस में जा करके प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, अगर आपकी ये ऑप्शन टिक नहीं है तो इसको ज़रूर टिक करें, तब जा करके ये कलर प्रिंट होगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखोगे तो ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। आप इसको ऑन कर दो, ओके करो, ओके करो, अब ये आपका कलर प्रिंट होने के लिए तैयार है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। जो ये आपने लाइंस ग्रीन कलर से प्रिंट की होगी तो वो आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगी। तो इस तरह से आप प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप MS वर्ड में नोटबुक्स बना सकते हो, और अपनी नोटबुक्स जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहो अपने हिसाब से आप कर सकते हो और इनका यूज़ कर सकते हो। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।